हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उदय के बारे में। उसमें राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसका उदय कहाँ हुआ था। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और जुलाई 1848 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, इसमें के कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, ये क्रांति कहाँ हुई थी? ये क्रांति फ्रांस में हुई थी। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति के पहले पहले इसका शासक कौन था, राजा का नाम क्या था? इनका शासक का नाम था चार्ल्स एक्स। ठीक है, वो कौन? वो एक बुर्बो राजवंश का शासक था। ठीक है, इसका राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था चार्ल्स एक्स। ठीक है, जो चार्ल्स एक्स था वो निरंकुश निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक था शासक था। ठीक है, इसने जो ये चार्ल्स एक्स है, इसने फ्रांस का प्रधानमंत्री पोलिग्ने को बनाया था, जो भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, इसने चार्ल्स एक्स ने फ्रांस का प्रधानमंत्री किसको बनाया था? प्रधानमंत्री पोलिग्ने को बनाया था। पोलिग्ने को बनाया था। ठीक है, पोलिग्ने कैसा शासक था? वो भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था। वादी शासक। ठीक है, जो चार्ल्स एक्स था उसने उसने फ्रांस का प्रधानमंत्री पोलिग्ने को बनाया था। ठीक है, वो भी कैसा शासक था? एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, जो पोलिग्ने था उसने लुई 18वां जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, किसके किसके पहले? चार्ल्स एक्स के पहले। चार्ल्स एक्स के पहले फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? राजा कौन था? लुई 18वां। ठीक है, इसके द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है ना, कि फ्रांस के जनता के लिए इसके द्वारा स्थापित किया गया था समान नागरिक संहिता स्थापित किया गया था। ठीक है, उसको ये पोलिग्नेक था ना, ये पोलिग्नेक जो प्रधानमंत्री किसने किसने बनाया था? चार्ल्स एक्स ने बनाया था। उसको ये खत्म कर दिया। ठीक है, उसको रद्द करके शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। ठीक है, तो लिखिए पोलिग्नेक। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित स्थापित समान समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। शाली अभिजात
वर्ग की स्थापना की, ठीक है। जो पोलिग्नेक था, पोलिग्नेक को किसने प्रधानमंत्री बनाया था? चार्ल्स एक्स ने। किसने बनाया था? चार्ल्स एक्स, ठीक है। चार्ल्स एक्स ने इसको प्रधानमंत्री बनाया था। उसने पूर्व में लुई 18वां, जो लुई 18वां था वो भी क्या, फ्रांस का राजा ही था। कि जो किसके पहले, चार्ल्स एक्स के पहले, चार्ल्स एक्स के पहले ये लुई लुई 18वां फ्रांस का शासक था, ठीक है। उसके द्वारा अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों के लिए, और उसके द्वारा जो लुई 18वां के द्वारा अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता स्थापित किया था, ठीक है, अपने नागरिकों के लिए। लेकिन जब ये पोलिग्नेक प्रधानमंत्री बना तो उसने इसको हटाकर, समान नागरिक संहिता को हटाकर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की, ठीक है। किसकी स्थापना की? शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की, ठीक है। तो ये भी एक, जो पोलिग्नेक कैसा शासक था, वो भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे चलता गया, ठीक है। तो एक चार्ल्स एक्स ने, जो ये चार्ल्स एक्स था, क्या क्या था चार्ल्स एक्स? चार्ल्स एक्स क्या फ्रांस का राजा था। उसने 25 जुलाई 1830 को, इसने 25 जुलाई 1830 को चार अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, ठीक है। चार्ल्स एक्स ने, जो ये चार्ल्स एक्स था, उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जो 4 अध्यादेश, जो हमारे हर नागरिकों को मिलती है, जो 4 अध्यादेश, उसको उदार तत्वों का क्या किया? गला घोटने का प्रयास किया था, ठीक है। इस घटना के बाद जो ये उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, इस घटना के बाद फ्रांस में क्रांति की लहर उठ पड़ी, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की लहर उठ पड़ी, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की क्या लहर उठ पड़ी, ठीक है। पच्चीस में 28 जून 1830 ईस्वी में, 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्या स्टार्ट हो गया? गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। कहा? फ्रांस में क्या स्टार्ट हो गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद जब 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, तो चार्ल्स एक्स, तो ये चार्ल्स एक्स जो फ्रांस का राजा था, वो अपना गद्दी को त्याग दिया, ठीक है। राजगद्दी त्याग दिया। राजगद्दी त्याग कर कहा प्लान हो गया? राजगद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया, ठीक है। वो अपने चार्ल्स एक्स गद्दी त्याग कर कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया, ठीक है। इंग्लैंड चला गया।
तो जो ये चार्ल्स एक्स था किस किस वंश का शासक था? बुर्वो बुर्वो राजवंश का शासक था। ठीक है, कहाँ का कौन किस वंश का शासक था? बुर्वो राजवंश का शासक था। ठीक है, जब ये जब ये राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया, इसके जाने के बाद जो बुर्वो राजवंश जो जो फ्रांस में शासन करती थी, इसके साथ साथ इसका भी क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नया वंश वंश फ्रांस की गद्दी संभाला। ठीक है, जिसका नाम क्या था? आर्लियंस वंश। ठीक है, इसके शासक का नाम क्या था? लुई फिलिप्स। ठीक है, लुई फिलिप्स। ठीक है, जब ये चार्ल्स एक्स इंग्लैंड प्लान हो गया तो और साथ साथ क्या बुर्वो राजवंश का शासन भी फ्रांस में खत्म हो गया। उसके बाद एक नया वंश आया। ठीक है, नए वंश को गद्दी सौंप दी गई। ठीक है, जिसका नाम क्या था? आर्लियस वंश। ठीक है, उसने उसका राजा का क्या नाम था? लुई फिलिप्स। जब लुई फिलिप्स जब जब फ्रांस का राजा बना, कहाँ का बना? फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, उसने एक एक नीति ले आई। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की नीति ले आई। ठीक है, उस राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जैसे कोई एक राजा है किसी देश का। ठीक है, वो पहले के जमाने में यह था, उसका कोई लिमिटेड नहीं था, जो राजा कहा वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जब ये संवैधानिक राजतंत्र जब फ्रांस में लागू हुआ, किसने लागू किया था? कोई पूछेगा संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र किसने लागू किया था? लुई फिलिप्स ने। लुई, ठीक है, किसने लागू किया था? लुई फिलिप्स ने। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? ये कैसा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि राजा राजा की शक्तियों शक्तियों को सीमित करता है, सीमित करता है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र किसने लागू किया था? कोई पूछेगा एग्जाम में पूछ दिया, संवैधानिक राजतंत्र किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? लुई फिलिप्स ने किया था। ठीक है, अब कोई पूछ लेगा संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं? ये तो इसको बोलेंगे कैसे कि वो एक ऐसा राजतंत्र है जिसमें राजा की जो शक्ति होती है उसको सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि जो राजा था जो कह दिए उसी वही करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब ये संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया फ्रांस में, तो उसके साथ साथ राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो चाहे तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आइए हम जानते हैं जुलाई 28 की क्रांति के प्रभाव। ठीक है, इस क्रांति का क्या प्रभाव था? ठीक है, ये जब ये क्रांति हुई थी इसका क्या क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, जैसे ही हम लोग, ये क्या है? इंडिया है। ठीक, इंडिया के ऊपर क्या पे ये क्या है? यूरोप है। क्या है ये? यूरोप। ठीक है, इसी में क्या, ये क्या है? मान लीजिए ये फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है। ये जब ये यूरोप महाद्वीप है, इसमें सिर्फ एक फ्रांस देश थोड़े होगा, उसके आसपास भी कई सारे देश होंगे। ठीक है, जैसे इधर आसपास भी, उसी तरह जैसे आसपास भी देश होंगे। ठीक है, तो जब ये फ्रांस में क्रांति हुई थी, कब? जुलाई 28 की क्रांति। ठीक है, तो उसके आसपास के जो जो देश थे ना, उनकी जनता भी देखी इस क्रांति को,
जैसे आसपास के, जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड मान लीजिए तो पोलैंड मान लेते हैं, ऐसे ऐसे देश देश थे ना जो जिनकी जनता थी पोलैंड इस सब के देश की, तो वो लोग जो जुलाई 28 की क्रांति उसको देखे, उसको देखने के बाद उन लोग को भी अंदर क्या जागरूकता हुई कि जो वो राजा द्वारा जो स्थापित जो शासन था ना, उनको उसमें घुटन सी महसूस होती थी, जिस उनको भी उनको भी उनको भी जागरूकता हुई कि हम भी क्रांति करके अपने राजा से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसका हम लोग प्रभाव देख सकते हैं। जैसे क्रांति, जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, गांव में कोई एक घर है, ठीक है, गांव में कोई एक घर है, उसमें कोई आदमी का मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गया, तो उसमें आसपास के जो लोग होते हैं उसको भी मन में आलसा पहुंचती है ना कि हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब ये जुलाई 28 की क्रांति हुई, तो उसी तरह जो आसपास के जो देश थे ना, उनके जनताओं के बीच भी ये आलसा जगी कि हम भी इस देश के तरह स्वतंत्र हो सकते हैं अपने राजा से। ठीक है, राजा से स्वतंत्र हो सकते हैं। इस तो जब ये जुलाई 28 क्रांति खत्म हुई, तो जो आसपास के जो देश थे ना, उनमें भी क्रांति की लहर लहर उठ पड़ी। ठीक है, वो भी अपने अपने राजा से या जो कोई देश गुलाम किया उनसे स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ठीक है, उसी तरह उसी तरह बेल्जियम क्या है, एक देश है। ठीक है, उस पर कब्जा कौन किया था, नीदरलैंड। ठीक है, 2830 की क्रांति से पहले बेल्जियम क्या एक देश है। ठीक है, उस पर किसने कब्जा किया था, नीदरलैंड। तो ठीक है, जब 28 जुलाई 28 की क्रांति कहाँ खत्म हुई, फ्रांस में। उसके बाद बेल्जियम के जो लोग थे उनके उनके भी बीच एक अल्सर यानी एक भावना जगी कि हम भी नीदरलैंड से क्या स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने भी क्रांति स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वही 1830 में क्या बेल्जियम बेल्जियम नीदरलैंड से क्या हो गया, लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता प्राप्त किया। ठीक है, ये एक घटना से हो गई। फिर इसी तरह जर्मनी जर्मनी इटली, इन आदि देशों में क्रांति की क्रांति की लहर उठ पड़ी। धीरे धीरे जैसे बेल्जियम ये जुलाई 28 की क्रांति के बाद उन लोगों के जनता के बीच भी स्वतंत्रता की भावना जागी, तो वो क्या नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गए। इसी तरह जैसे जर्मनी, इटली, ये सभी ये सभी देशों की जनताओं के बीच भी क्या स्वतंत्रता की लहर उठी, तो वो भी अपने देश में क्या क्रांति शुरू कर दी है। ठीक है, ये हो गया आपका जुलाई 28 की क्रांति के प्रभाव। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया तो लिख सकते हैं आप नोट में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सन 1848 की क्रांति। क्या पढ़ने वाले, सन 1848 की क्रांति। ठीक है, ये कहा ये क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी,
ये भी क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। जुलाई 1830 की क्रांति में जब हुई तो आर्लियस वंश के राजा का नाम क्या था? लुई फिलिप्स। उनको राजा बनाया गया, ठीक है। तो जो लुई फिलिप्स थे वो एक उदारवादी नेता थे, ठीक है। कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। लेकिन वो एक बहुत महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी मतलब हो गया वो कम ही समय में ज्यादा, यानी अपनी इच्छा बड़े बड़े चीजों की इच्छा करते थे, ठीक है। वो एक कैसे शासक थे? बहुत ही बड़े बड़े चीजों की इच्छा करते थे, ठीक है। लुई फिलिप्स, लुई क्या जुलाई 1830 की क्रांति के बाद कौन सा राजा, फ्रांस का राजा कौन बना था? लुई फिलिप्स, ठीक है। वो एक उदारवादी नेता था, उदारवादी नेता था, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ये लुई फिलिप्स था, एक लेकिन वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है। और जो ये लुई फिलिप्स था, लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, अपने विरोधियों को, जैसे कोई जैसे ये राजा है, जैसे ये राजा है, इसके भी कोई विरोधी होंगे, ठीक है। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का उल्लंघन किया। कोई क्या किसका कौन सी नीति का उल्लंघन किया? स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का उल्लंघन किया। ये लुई फिलिप्स अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, किसके लिए? विरोधियों को खुश खुश करने के लिए कौन सी नीति का उल्लंघन किया था? स्वर्णिम स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का उल्लंघन किया था। क्या किया था? स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का उल्लंघन किया। और उल्लंघन करते हुए किसको? उल्लंघन करते हुए ग्रीजो गीजो गीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का उल्लंघन करते हुए गीजो को मंत्री बनाया। क्या बनाया? ग्रीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं ये स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति क्या है, इसका उल्लंघन क्यों किया गया, इसने ये लुई फिलिप्स ने इसका उल्लंघन करते हुए ग्रीजो को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, ठीक है। तो ये स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति ये भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये क्या, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच किसी चीज के लिए लड़ाई चल रही है, जैसे झगड़ा चल रहा है या किसी चीज का विवाद हुआ है, ठीक है। विवाद हुआ है तो ये इन दोनों का बीच का झगड़ा क्या हो रहा है, यानी विवाद सुलझ नहीं रहा है। तो कोई तीसरा आया इन दोनों के बीच, क्या कुछ कुछ करके, जैसे कुछ नीति लगा के कुछ कुछ करके क्या इन दोनों के बीच मामला सुलझा दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फ्रांस तो एक देश है, इनमें दो तरह के लोग रहते थे। एक क्या, प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश भावना के लोग रहते थे। भावना और एक जनता राष्ट्रवादी एवं जनतंत्रवादी भावना के लोग रहते थे।
इन दोनों को हम ये दो तरह के लोग क्या रहते थे, फ्रांस में रहते थे, ठीक है। इन दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी चीज पर विवाद होते रहता था, ठीक है। ये क्या एक दूसरे के विपरीत थे, ठीक है। इन्हीं को सुलझाने के लिए, इन्हीं दोनों को बीच की विवाद को सुलझाने के लिए क्या स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति को लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन क्या जो लुई फिलिप्स था, लुई फिलिप्स, उसने क्या इसका उल्लंघन कर दिया, क्या ग्रीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। नोट कर लें, ठीक है। ये गिरिजो का क्या कैसा था, ये गिरिजो क्या कट्टर कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। एग्जाम में पूछेगा कि गिरिजो कैसा शासक था, तो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। और लुई फिलिप्स कैसा शासक था, एग्जाम पूछेगा तो कैसा शासक था, उदारवादी भावना का शासक था, ठीक है। और यह क्या एक महत्वाकांक्षी भी था, ठीक है। इसने अपने विरोधियों को खुश करने के स्वर्ण मध्यवर्गीय नीति का भी उल्लंघन किया, करते हुए क्या गिरिजो को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। और ये गिरिजो कैसा था, महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। लुई फिलिप्स, लुई फिलिप्स क्या फ्रांस का शासक था, ठीक है। जो ये लुई फिलिप्स था, वो पूंजीवादी वर्ग, जो पूंजीवादी लोग थे ना, उनके साथ रहना पसंद करता था। जो ये मिडिल क्लास हो गए हैं, गरीब हो गए, इन लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करता था। सिर्फ ये क्या पूंजीवादी लोगों के साथ रहना पसंद करता था, ठीक है। कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करता था, पूंजीवादी, ठीक है। उन लोगों के साथ रहना पसंद करता था, ठीक है। जो ये पूंजीवादी थे, भाई जो बिजनेस कर रहा है उसको उसको शासन के बारे में मालूम है नहीं। ये जो पूंजीवादी लोग थे ना, उनको 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 शासन व्यवस्था के बारे में, शासन व्यवस्था में अभिरुचि अभिरुचि नहीं थी, ठीक है। जो लुई फिलिप्स थे, क्या कैसे वर्ग के साथ रहना पसंद करते थे, पूंजीवादी लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, ठीक है। जो पूंजीवादी लोग थे, उनको शासन व्यवस्था में कोई अभिरुचि नहीं थी, ठीक है। वो उनको सिर्फ क्या से पैसा से मतलब है, सिर्फ धन से, ठीक है। धन से मतलब था, ठीक है। जो फिर जो गिरिजो था, गिजो गिजो और लुई फिलिप्स, लुई फिलिप्स के शासनकाल में बेरोजगारी, भूखमरी इतनी इतनी बढ़ गई। इनके शासनकाल में क्या बेरोजगारी, भूख भूखमरी बहुत ही बढ़ गई, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि जो ये जिसके साथ लुई फिलिप्स रहना पसंद करता था, उनको तो शासन व्यवस्था में कुछ अभिरुचि नहीं थी, ठीक है। तो अभिरुचि नहीं था जी। सिर्फ ये क्या पूंजीवादी लोगों के साथ ही रहना पसंद करता था। इनको उसके बाद वो पूंजीवादी के कोई सुख सुविधा, जैसे कुछ जैसे देश का राजा ये नीति बनाता था, सिर्फ क्या पूंजीवादी लोगों के लिए नीति बनाता था। रोजगार सब अधिकतर पूंजीवादी लोगों के पास ही रहता था, ठीक है। जिसके कारण जो मिडिल क्लास रहते थे लोग गरीब, उन सब के बीच क्या भुखमरी, बेरोजगारी देश में बढ़ गई, ठीक है। तो वही तभी तभी 22 फरवरी 1900 मतलब 18
जो ये 22 फरवरी 1848 में पेरिस के, फ्रांस की राजधानी क्या थी? पेरिस। पेरिस पेरिस में पेरिस में थियर्स थियर्स के नेतृत्व में महाभोज, किसकी? महाभोज की किसने? महाभोज किसने? 22 फरवरी 1848 में पेरिस में थीमस के नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में महाभोज की आयोजन की गई। ठीक है, किसी महाभोज की आयोजना की गई। ठीक, और इसी महाभोज में यह सब लोगों में यह विचार किया कि जो ये लुई फिलिप्स है, लुई फिलिप्स के विरुद्ध क्रांति की लहर उठ पड़ी इसी महाभोज के बाद। ठीक है, तो लुई फिलिप्स जो लुई फिलिप्स था अपनी राजगद्दी छोड़कर कहां चला गया? ये भी कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। ये भी कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। ठीक है, इसी तरह क्या आर्लियंस वंश की भी, जब लुई फिलिप्स गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया, इसी तरह आर्लियंस वंश की भी फ्रांस में शासन खत्म हो गई। जब लुई फिलिप्स चला गया, इंग्लैंड चला गया, तब सुधारवादियों द्वारा जिसने ये क्रांति की थी, ठीक है, जिसने ये क्रांति की थी, उसके द्वारा 21 वर्ष के पुरुषों, 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को मताधिकार प्राप्त। ठीक है, कितने वर्ष के? 21 वर्ष के ऊपर के लोगों के बीच मताधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, पुरुषों के बीच क्या मिल गया? मताधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह फ्रांस में क्या राष्ट्रवाद की स्थापना हो गई। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे? इटली का एकीकरण। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।